अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मासून आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज लेक्चर नंबर 16 में हम लेक्चर नंबर 15 को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में हमने खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश के बारे में बताया, जो कि इक्वल टू अलिफ, खड़ा ज़बर इज़ इक्वल टू अलिफ एंड खड़ी ज़ेर इज़ इक्वल टू या एंड उल्टा पेश इज़ इक्वल टू वाव। ठीक है, जितना आप अलिफ को खींचते हैं उतना अपने खड़ा ज़बर को खींचना है अपना प्रॉपर अलिफ के बराबर। खौ मसलन यहाँ पर आप आ सकते हैं, खौ पर अगर हम आएंगे तो खौ खी खू त ती तू, तो जितना हम नॉर्मल अलिफ को और या को और वाव को खींचते हैं इसी हिसाब से आपने खींचते हैं, क्योंकि इक्वल टू अलिफ वाव एंड या है, हुरूफ मद्दी जिसे आप कह सकते हैं। अब एक तो आपको इस शक्ल में नज़र आएंगे जो कि हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम, और दूसरी शक्ल आपको इस तरह से नज़र आएंगे तख्ती नंबर 8 में। मद्दा और लीन के बारे में हम बताएंगे आज। हिदायत को हम पढ़ लेते हैं। हुरूफ मद्दा अलिफ वाव या, ये तीनों हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। हुरूफ मद्दा ये जो अगर इन पर जो है जैसे साकिन हो, अलिफ साकिन वाव या हो, तो ये तीनों हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। ठीक है, अलिफ मद्दा कब होगा? जब अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ खुद साकिन भी हो जाएगा, सही है ना। बा मसलन बा के साथ अगर आप अलिफ को लगाएं तो बा जो है वो खींचा जा रहा है, तो बा से हमेशा जो है वो अलिफ से पहले ज़बर होगा, अलिफ मद्दा से पहले। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाते हैं। जैसे वाव यहाँ पर साकिन है, जज़म है और से पहले पेश है, हमेशा वाव साकिन से पहले जो है वो वाव मद्दा से पहले पेश का होना ज़रूरी है ताकि हम खींच सके पेश के ज़रिए वाव को। और इसी तरह से या साकिन और से पहले हमेशा ज़ेर होता है, यानी या मद्दा से पहले हमेशा ज़ेर होता है। तो अलिफ से पहले हमेशा ज़बर, वाव से पहले हमेशा पेश और या से पहले हमेशा ज़ेर, ये लाजिम है इनके साथ। ठीक है, एक अलिफ के बराबर आप खींच कर पढ़ेंगे जिसे मद्द असली कहते हैं, जैसे बा बू बी, सही है। अगर और इन हुरूफ मद्दा के बाद अगर सफ़े में मद हमज़ा और सुकून यानी असली या बवजह वक्फ़ हो तो लंबी मद होगी, जिसे मद फ़रई कहते हैं। तंबीह, जज़म का दूसरा नाम सुकून है, जिस हर्फ का सुकून हो उस हर्फ को साकिन कहते हैं। लिहाजा मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझाऊंगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर में ये कहा कि जज़म का दूसरा नाम सुकून है, और उसके बाद जो मद फ़रई है, मद के अक़साम है, उसको इंशाअल्लाह हम बाद में बात करेंगे कि मद मुत्तसिल, मद मुनफ़सिल और मद जो है वो असली क्या है, मद फ़रई क्या है, और मद की जो अक़साम है इनके बारे में हम बताएंगे। ओवरऑल जो आपको ज़हन में रखना है वो यही है कि जब भी इस तरह से अलिफ वाव या साकिन होकर आ जाएं, अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले ज़ेर हो, तो ये हुरूफ मद्दी कहलाएंगे। आप हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा था उसी तरह से हमने इसको पढ़ना है। बा बू बी, यानी अगर हिजा करके पढ़ें तो बा अलिफ ज़बर, बा वाव पेश, बू बा या ज़ेर, बी बिल्कुल खींचना है बराबर बराबर। ता अलिफ ज़बर ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती। थ अलिफ ज़बर थ वाव पेश तू, थ या ज़ेर थी। अब यहाँ पर जब सॉफ्ट लेटर में से एक था को पढ़ा है, उसके बाद मिडिल थ्रोट से दोबारा शुरू हो रहा है हा के साथ, हा हू हई। मैंने आपसे कहा था बार बार कि हा और आइन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अल्फाज, इन अल्फाज की जो तलफ़ुज़ है उर्दू में वो हा का जो है वो हा से किया जाता है, आइन का हमज़ा से किया जाता है। लिहाजा में बनाने की ज़रूरत है मिडिल थ्रोट में, हा हू हई। इसी तरह से खौ अलिफ ज़बर खौ व पेश खू, खौ या ज़ेर खी, क्योंकि ये ग्रीन लेटर हैवी लेटर्स है इसलिए यहाँ पर आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं। रॉ रू, रा का अलिफ यानी ज़बर और वाव पेश के उसमें जो है वो कंडीशन में रा को मोटा पढ़ेंगे, रा को ज़ेर के हिसाब से रा को हम जो है वो पतला पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 13 है। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। तो अलिफ ज़बर तो वाव पेश तो या ज़ेर तुई, तो तुई। इसको मोटा पढ़ना है, ता के साथ अपने इसको मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि हम उर्दू में तो को भी ता पढ़ लेते हैं, लेकिन अरबी में तो के लिए मुकम्मल और वाज़ेह जो है वो तलफ़ुज़ मौजूद है, इसलिए आपको मोटा करना है, मुँह को खोल के पढ़ना है, तो इसी तरह व सॉफ्ट लेटर और हैवी दोनों है, इसमें दो कंडीशन है, तो दो जो है वो सिफ़ात मौजूद हैं। इसको सॉफ्ट भी पढ़ना है, ज़बान बाहर निकाल के इसको पढ़ना है अपने मोटा करके, ज़बान भी बाहर निकलेगी, ज़बान के दाएं बाएं हिस्से के जो है वो अपने हवा रोक कर रखना है, इस तरह से आपने पढ़ना है वो
وی دیکھیں میرے چیکس باہر آ رہے ہیں کیونکہ میں ہوا روک کر جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح سے ف فو فی بہت آسان ہے. ہا ہو ہی یا یو یی او ای. حمزہ کی آواز دیکھیں, حمزہ میں ہمیشہ آواز سٹاپ ہو جاتی ہے, آواز آپ کی بریتھ بالکل سٹاپ. او ای ج جو جی. اسی کے بعد آپ اس طرح سے پڑھیں دا دو دی ذو ذی. سافٹ یعنی لیٹر دوبارہ آ گیا سافٹ, یہ جس کو اپنی زبان باہر نکلنا ہے. تیسرا جو ہے وہ لیٹر آپ کو یہاں پر ذو ذی میں س سو سی ش شو شی. اس طرح سے سو سو سوئی. سوات اور سین کو ہم نے ملانا نہیں. اردو میں سوات اور سین ایک جیسے پڑھا جاتا ہے, جبکہ عربک میں جو ہے وہ سوات کو ہمیشہ موٹا, صادق صادق نہیں, سو سو سوئی. اسی طرح دو دو دوئی. دوات کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے اپنے, اور اس کے طریقے ہم نے آپ کو بتا دیے تھے پچھلے درسوں میں. دود پڑھنا ہے, نہ زا کی آواز آئے گی, نہ وا کی آواز آئے گی, اور نہ ہی ذیل کی آواز آئے گی. یہ دو ہے, دود. زبان کے رائٹ یا لیفٹ اوپر کوئی مولر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ لیٹر کے اوپر ہم آئیں گے, عین مڈل تھروٹ عی. دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے, اپنا دیکھنا ہے کہ آپ کی آواز سانس کٹ رہی ہے یعنی سٹاپ ہو رہی ہے. اگر سٹاپ ہو رہی ہے تو آپ عین ابھی تک نہیں پڑھ رہے. عین میں آواز سٹاپ نہیں ہوتی, عین میں آواز نیچے سے گھومتی ہوئی سرکولیٹ کرتی ہوئی آواز آ جاتی ہے باہر. عی دیکھیں تو حمزہ میں آواز رکتی ہے لیکن عین میں آواز نہیں رکتی. اس پر بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ مشکل لیٹرز میں عین اور ہا مڈل تھروٹ کے جو دو لیٹرز ہیں وہ اردو میں نہیں ہیں ان کے لیے تلفظ, اس لیے ان کو بنانے کے لیے آپ کو انتھک کوشش اور محنت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ توفیق دیں گے. غین مڈل تھروٹ کے سے اوپر جو اپر تھروٹ کے اوپر آئیں گے تو غین کی آواز آتی ہے. غین وہاں سے نکلتا ہے, غو غی موٹا ہے, اس لیے منہ کو ہم نے اوشے میں بنایا. اسی طرح سے ایک اور موٹا لیٹر جو ہے قو قو قی. قاف الف زبر قو, قاف واو پیش قو, قاف یا زیر قی. اسی طرح سے کاف کاف الف زبر کا, کاف واو پیش کو, کاف یا زیر کی, کا کو کی, لا لو لی, ما مو می, ما مو می. اس کو ہم ختم کر دیں گے اگلے والے پیج سے. نا نو نی, وا وو وی. یہاں پر ہم نے اس کو اینڈ کیا. نیکسٹ والے لیسن میں انشاءاللہ پیج نمبر 14 سے ہم شروع کریں گے. اس میں ہم حروف لین کے بارے میں بات کریں گے کہ حروف لین کیا ہے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.